सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैंने नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करे। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि मास्टर लाओ की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके प्रेशर की वजह से चांग जो कि पीछे हट रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है मास्टर लाओ की पावर ये तो काफी ज्यादा है, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा और एक प्लान बनाना पड़ेगा। और ये कहते ही चांग पीछे हट जाता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है मेरी दूरी बनाए रखने के बाद ये जो प्रेशर है ये कमजोर हो जा रहा है। अब मैं समझ गया, मुझे अच्छे से दूरी बना के इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और ये कहते ही वो दूसरी तरफ भाग रहा होता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर लाओ का प्रेशर वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चांग वो और पीछे हट जाता है। एंड ये सब देखते हुए चांग उस जगह पे रुक जाता है और अपने मन में कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं अपना एक भी कदम नहीं उठा पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसे इस तरह रुके हुए देख मास्टर लाओ से कह रहे होते हैं तुम्हारा प्लान उतना बुरा नहीं है, लेकिन अब तुम इससे बच नहीं सकते। और ये कहते हैं वो अपना प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो जो चांग है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है, मतलब एक पेड़ से टकरा जाता है। और वहाँ पे वो अपने मन में कह रहा होता है शिट, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ तक कि मैं उसके पास भी नहीं जा पा रहा, ये सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वो अपने पीछे के एक पेड़ को देखता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। तभी मास्टर लाओ की जो प्रेशर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और मास्टर लाओ से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं फिर से गलत कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें पिछले 4 ट्रायल्स के बारे में याद नहीं है, वहाँ पे तुमने क्या किया था, अगर तुम्हें 5वां ट्रायल पार करना है तो तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें मुझे हराना होगा। तो उनकी बातें सुनते हुए चांग अपने मन में कह रहा होता है हाँ शायद ये बिल्कुल सही है, डार्क यूआई को पकड़ना था और यही मेरा मेन टारगेट है, 5 ट्रायल्स को खत्म करना, बस यही एक ही रिजल्ट है और अगर मैं ये कर लूँ तो मैं इसमें पास हो जाऊंगा। और चांग जोर से चिल्लाते हुए मास्टर लाओ से कह रहे होते हैं बेशक ये एक हंटर बनने के लिए डार्क यूआई को पकड़ना था ताकि मैं अपनी बहन की रक्षा कर सकूं। और ये कहते ही वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो अपने मन में कह रहा होता है पिछले 4 ट्रायल ने मुझे डार्क यूआई को देखने, सुनने, सूंघने और छूने के लिए तैयार किया है, तो अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए डार्क यूआई को पढ़ने की परमिशन के बिना मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। और ये कहते ही वो अपने मुट्ठी को बंद कर लेता है और अपने मन में कह रहा होता है इसलिए मैंने पहले ही अपनी डार्क यूआई को पिछले 4 ट्रायल्स के दौरान मैंने अवेकन कर लिया था और अब ये 5वां ट्रायल है, तो मुझे लगता है कि ये इसे आगे बढ़ाने के लिए है। अभी तक जितने भी ट्रायल हुए थे मैंने उसमें बहुत ही अच्छा किया और यहाँ तक जितना कि मैंने किया था उसकी वजह से मैं उस पावर को अपनी स्किन तक फैला सकता हूँ और अब मुझे और एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, देन उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ। और ये कहते हैं वो अपने पावर को अवेकन करता है और बहुत ही जोरों से मास्टर लाओ की तरफ पंच करता है, जिसके पंच से एक बहुत ही बड़ी सी वेव सी निकलती है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि मास्टर लाओ को भी हैरान कर देती है। जो कि देखते हुए मास्टर लाओ काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे कह रहे होते हैं तुम्हारे ये 5वां ट्रायल तुम इसमें पास हो गए हो। और उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पे मास्टर लाओ चांग से कह रहे होते हैं तुमने बहुत सारे ट्रायल्स की है और इतना सारा काम करने के बाद, यानी कि इतना सारा ट्रेनिंग करने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे और ये तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा लेसन आगे शुरू करने से पहले ही तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, तुम थोड़े दिन के लिए आराम करो। तो ये सुनते हुए चांग उससे कह रहा होता है हाँ ये तो बहुत ही जरूरी है और उसके साथ साथ मेरी बहन चांग किंग को भी आराम करने की जरूरत है, लेकिन अभी वो कैसी है मास्टर लाओ। तभी उसकी जो बहन होती है वो एक आवाज निकालती है, जो कि देखते हुए चांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके पास बैठ जाता है और कह रहा होता है क्या मेरी बहन ने कोई नाइटमेयर देखा है। तो उसकी बातें सुनते हुए मास्टर लाओ से कह रहे होते हैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, शायद ये एक बुरा सपना देख रही है। तो उसकी बातें सुनते हुए चांग अपनी बहन के सर पे हाथ देता है और उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है क्या पिछली बार जो हमला हुआ था क्या ये इसके बारे में सोच रही है। और चांग अपनी बहन से कह रहा होता है चिंता मत करो मेरी बहन, मैंने पहले ही डार्क यूआई को समझ लिया है और अब मुझे बस इसे सीखने की जरूरत है कि डीमंस को मारने के लिए डार्क यूआई को यूज कैसे करे, और उसके बाद अगर मैं ये सीख जाता हूँ तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें चांग किंग को दिखाया जाता है जो कि अलग ही जगह में होती है, यानी हमें उसके नाइटमेयर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो एक जगह पे होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कह रही होती है क्या अब मैं ये कहाँ पे हूँ। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा गोला होता है, यानी कि एक प्लेनेट होता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि चांग किंग पर हमला करते हैं, लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो चांग किंग से कह रहा होता है ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, ये सभी के सभी अलग हो गए हैं और बच गए हैं। जैसे देखते हुए चांग किंग काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या ये कौन है। और वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है लेकिन इसका रिजल्ट अचानक इतना गलत कैसे हो गया। दूसरी तरफ वो जो चांग किंग होती है वो उसे देखते हुए अपने मन में कह रही होती है क्या आखिर ये बंदा ये कौन हो सकता है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ा सा डीमन एक लड़की के पीछे होता है, जो कि देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है और वो अपने साथ अपने पेट को लेके आता है और उस मॉन्स्टर से, यानी कि उस डीमन से कह रहा होता है तुम अजीब से दिखने वाला डीमन, क्या तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा।
और ये कहते हैं वो बहुत ही तेजी से अपने पेट को लेते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जो कि देखते हुए वहाँ पे एक दूसरी लड़की होती है जो कि कह रही होती है क्या ये डीमन के साथ कुछ गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते हैं वो उस बंदे से कह रही होती है हे रुक जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो उस बंदे के पेट को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देता है। जो कि देखते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है उसकी फटके चार हो जाती है। वो कह रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस लड़की को मारने ही जा रहा होता है कि तभी उसके सामने वही दूसरी लड़की आ जाती है और अपने शील्ड से उसे बचा लेती है और उससे कह रही होती है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ और कहीं दूर छिप जाओ, ये एक ऐसी चीज नहीं है जिससे कि तुम खेल सको, ये काफी खतरनाक चीज है। तभी वो सभी लोग मिलके उस डीमन को अपने शील्ड से कैद कर लेते हैं। जो कि देखते हैं वहाँ के स्टूडेंट कहने लगते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये डीमन ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि हम लोग मरने वाले हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो उस शील्ड को तोड़ रहा होता है। जो कि देखते हुए वहाँ पे एक लड़की होती है वो सभी लोगों से कह रही होती है जो लोग पिछले बैटल में फेल रहे हैं वो लोग जाओ और प्रोफेसर को ढूंढो और जो लोग बच गए हैं वो मेरे पीछे आओ और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो दूसरी तरफ चांग और चांगिंग दोनों ही वहाँ पे खड़े होते हैं, जिन्हें देखते हुए वो जो लड़की होती है वो उन दोनों से कह रही होती है क्या तुम दोनों मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों ये फाइट करना सीख गए हो, तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो। तभी वो जो डीमन होता है वो शील्ड को तोड़ देता है। जो कि देखते वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने सभी लोगों से कह रही होती है ये डीमन जबरदस्ती अपना रास्ता निकाल रहा है, तो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो उस लड़की की बातें सुनते हुए वहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं वो सभी मिलके उस डीमन पर अटैक करने लगते हैं और आपस में कहने लगते हैं चूंकि ये भी बाहर नहीं आया है तो हम सभी को मिलकर एक साथ हमला करना पड़ेगा ताकि ये बाहर ना आ सके। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चांग और उसकी बहन चांगिंग दोनों ही वहाँ पे खड़े होते हैं और उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो डीमन होता है वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। जो कि देखते हुए वहाँ के पे जितने भी सारे लोग होते हैं वो लोग आपस में कह रहे होते हैं क्या आखिर ये सब क्या हो गया है, वो कहाँ चले गया है। और इसी तरह ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।